अरे तुम लोग खड़े क्या हो? पकड़ो इसे। अरे अरे अरे, तू डर क्यों गई? सो जा बेटा, आराम से सो। आज तक इस घर में तेरी मर्जी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज आज तेरी मर्जी से सब कुछ होगा। तो तू बता मुझे, तुझे कैसे मरना है? तेरे ऊपर मट्टी का तेल छिड़क कर तुझमें आग लगानी है, या तुझे पंखे पे फांसी लगा के मारना है, या फिर तकिए से तेरा दम घोट कर ऐसे मारना है तुझे? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? मैं तो आपके घर की बहू हूं ना। मैंने कौन सी गलती कर दी? गलती तो तूने की है, क्योंकि तू इस घर में बहू बनकर आई है, और तुझे तो अच्छे से पता है कि तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बेटा, मरना तो तुझे पड़ेगा। तू बता मुझे, कैसे मरना पसंद करेगी? देखिए देखिए मम्मी जी, आप आप मुझे मारिए मत। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं अभी निकल जाऊंगी। कभी कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मुझे जाने दीजिए। ना बेटा ना, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, क्योंकि तू अगर यहाँ से गई तो सीधा मेरे बेटे के पास जाएगी और उसे सब कुछ बता देगी। और मैं नहीं चाहती कि तू उसे कुछ बताए, क्योंकि मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम लोग खड़े क्या हो? पकड़ो इसे। मम्मी जी, जरा अच्छे से दबाइए ताकि एक ही बार में इसका काम खत्म हो जाए। माँ, ये क्या कर दिया आप? क्या कर रहे हैं? अरे कुछ भी तो नहीं। पता नहीं, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैंने बहू के साथ ये सब कर दिया। मेरी गलती नहीं है। तो ठीक तो है ना बेटा? बस कीजिए माँ, सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। आप तीनों मिलके मेरी बीवी को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी। क्यों किया आपने ये? मुझे जवाब दीजिए। अरे बेटा, मैं कह रही हूँ ना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आगे ये सब नहीं करूँगी। मेरे सामने अपनी बहू को प्यार करने का नाटक मत कीजिए आप। सब कुछ पता है मुझे। बस बहुत हो गया आप लोगों का नाटक। मैं अपनी बीवी को और इस घर में नहीं रुकने दे सकता हूँ। नव्या, चलो यहाँ से, चलो। अरे पर मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम पागल हो गई हो क्या? इस घर को तुम अपना घर कह रही हो? इन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? तुमने देखा नहीं क्या? अरे तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे। वो तो शुक्र है आज मैं टाइम पे आ गया। अगर नहीं आता तुम शायद मेरे सामने मेरे पैर पे खड़ी ना होती। अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, ना सही, लेकिन मैं अपना ससुराल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में शादी करके आई थी और तब से मैंने इसे अपना घर माना है। और अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरी माँ जैसी सास और मेरी बहन जैसी ननद का ख्याल कौन रखेगा? मुझे नहीं पता कि इन लोगों को मुझसे मुझसे क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैं इस घर से तभी जाऊंगी जब मेरी अर्थी उठेगी। फिर चाहे ये लोग मुझे यहाँ मार क्यों ना डालें, पर मैं कभी अपना ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वो मेरी माँ जैसी है, और माँ जो भी करे वो बच्चों के लिए अच्छा ही होता है। वो कुछ सोच समझ के ही करती है।
और शिखा दीदी वो मेरी बहन जैसी है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है मेरे साथ तो शायद मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उनका दिल दुखा होगा। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है तो, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू माफी मत मांग, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तेरे साथ ये सब किया। देख, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। माँ के हाथ तो आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते, अपने बच्चों के सामने ऐसे माफी मांगते हुए नहीं। पर मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या दिक्कत है, पर माँ जी अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो आगे से। मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो सॉरी भाभी।